कोई नंबर आपके मोबाइल में है तो क्यों है, उसका क्या लाभ लेंगे, उससे कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्यों बात करेंगे। मैं कंसर्ट देखता हूँ तो ऐसे कांटेक्ट बनते हैं कि जो कहिए कि मतलब 1 करोड़ का बीमा ले लें, क्योंकि वहां कौन आएगा, अमीर आदमी आएगा। जो छोटे छोटे झगड़ों में एक आम मतलब कि मवाली फिल्म में बोलता है तू मेरे को जानता नहीं भिड़ू, तो वो क्या कह रहा है कि मेरा नेटवर्क तगड़ा है, मैं जैसा भी दिख रहा हूँ मरा गिरा था, लेकिन मेरे पीछे कोई बड़ा आदमी खड़ा है। अधिकतर एजेंट्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं और बड़े लोग होते हैं, वो लोग पिक्चर्स डालते हैं कि मुझे अवार्ड मिल गया, मुझे ये हो गया, मैंने नई गाड़ी खरीद ली। इससे आपके कस्टमर का क्या फायदा होता है। कंटेंट की पहली क्वालिटी है एंगेजमेंट। नेटवर्क को नर्चर करना पड़ेगा। नेटवर्क अपने आप कुछ नहीं करेगा। नेटवर्क में आपने किसी को ले लिया, उसके बाद आपने उसे एंगेजमेंट नहीं किया, वेस्ट चला जाएगा। सबसे पहला काम यह है कि जब आज आप इस लेक्चर के बाद अपना कॉन्टेक्ट मोबाइल के खोलिए और देखिए कि कितने मोबाइल में कॉन्टेक्ट ऐसे हैं जिनको आप अब पहचानने में भी असमर्थ हो गए हैं। और अगर ऐसा हो गया है तो उनको फोन लगाकर एक बार फिर से चर्चा करें। और अब जो है ना, जैसे मेरे मोबाइल के बारे में मैं चर्चा करता हूँ कि मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट कैसे हैं। तो मान लीजिए मैं रंजीत जी से मिलने आया और इन्होंने एक गाड़ी भेज दी। तो जब मैं इनके ड्राइवर का नंबर नोट करता हूँ तो उसमें ड्राइवर रंजीत टीएमपी डालता हूँ, क्योंकि ये टेम्परेरी नंबर है। लेकिन अगर मैं रंजीत जी से मिलता हूँ तो मैं उसमें डालता हूँ रंजीत जी मीडिया, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑथर, कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया विजार्ड। तो जब मैंने ये इतने सारे टैग डाले हुए हैं और मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं इमीडिएटली कोई वर्ड टाइप करूंगा तो इनका नाम आएगा। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा और रंजीत जी का संबंध मात्र अभी 4 महीने पुराना है, लेकिन हमारी आत्मीयता ऐसी है जैसे मैं इनको बरसों से जानता हूँ, ये मुझे बरसों से जानते हैं। तो जब आप मोबाइल में नंबर ले रहे हैं तो उस समय 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाएं और कुछ 8-10 प्रश्न आप करें। पहला प्रश्न ये है कि मैं इस नंबर को सेव क्यों कर रहा हूँ। फिर दूसरा ये होना चाहिए कि मुझे इस व्यक्ति में क्या अच्छा लगा। फिर तीसरा होना चाहिए कि इसकी अच्छाई मेरे किस काम की है। चौथा ये होना चाहिए कि मैं इसके किस काम आऊंगा। और अंतिम बात ये होनी चाहिए कि मुझे इससे कितने दिन बाद संपर्क करते रहना है। इस कांटेक्ट को मैं नर्चर कैसे करूंगा। आपने पौधे लगाए, अब यहाँ मैं आपको अपने पिछले 6 फरवरी वाले लेक्चर पर ले जा रहा हूँ जो मैंने रंजीत जी के साथ किया था। उसमें हमने कहा था किसान जब बीज बोता है तो वो उसको पानी, खाद और धूप की इंतजाम करता है। अगर आपने नेटवर्क बनाया और ये तीनों चीजें छोड़ दी तो वो मोबाइल में एक नंबर ही रह गया। तो मेरे जो जीवन का सिद्धांत है कि मैं जितना बड़ा हूं उतना कम काम करूंगा। लोग कहते हैं कि अधिक मेहनत करनी चाहिए, पर मेरा उल्टा है। अगर मैं सक्षम हुआ हूँ, मेरी योग्यता बढ़ी है, तो मुझे उतने पैसे के लिए अधिक काम क्यों करना चाहिए, मुझे तो कम काम करना चाहिए। तो मेरी लाइफ में मैं कंसर्ट देखता हूँ, मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, मैं लेक्चर देखता हूँ, फिल्म में देखता हूँ। लेकिन जो मेरी ये नेटवर्किंग की आदत बन गई है, इसके कारण से क्या होता है कि मैं वहां पर ही सफलता पाता हूँ। मैं कंसर्ट देखता हूँ तो ऐसे कांटेक्ट बनते हैं कि जो कहिए कि मतलब 1 करोड़ का बीमा ले लें, क्योंकि वहां कौन आएगा, अमीर आदमी आएगा। तो नेटवर्किंग जो है इसके 2 सूत्र मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला सूत्र यह है कि यू आर एज पावरफुल एज योर नेटवर्क। आप उतने ताकतवर हैं जितना आपका नेटवर्क ताकतवर है। अब मैं रंजीत जी को ना जानता तो आज मैं कैसे मिलता लोगों से। तो पहला सूत्र है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। दूसरा हो जाएगा जो आपके नेटवर्क की वर्थ है वही आपकी वर्थ है। जो छोटे छोटे झगड़ों में एक आम मतलब कि मवाली फिल्म में बोलता है तू मेरे को जानता नहीं भिड़ू, तो वो क्या कह रहा है कि मेरा नेटवर्क तगड़ा है, मैं जैसा भी दिख रहा हूँ मरा गिरा था, लेकिन मेरे पीछे कोई बड़ा आदमी खड़ा है। पावर ऑफ नेटवर्क को पहचानना है। और नेटवर्क में आपको याद रखना है कि नेटवर्क जो है वो टू वे होता है। किसी के लिए हम उपयोगी हैं, कोई हमारे लिए उपयोगी है। जिन बच्चों को मैंने मेंटर किया था वो बच्चे जब आज सिंगापुर में फंड मैनेजर है, या मतलब कि लंदन में अंडर राइटर है, या वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में एडवाइजर है, आज वो मेरी किताब में जब लिखते हैं कि हम यहाँ राकेश जी के कारण पहुंचे हैं, तो आज वो पावरफुल हैं। आज वो मुझे प्रमोट कर रहे हैं।
तो नेटवर्क में जब तक आप कुछ देंगे नहीं, तब तक नेटवर्क आपका मजबूत नहीं होगा। आपके पास हमेशा अपने कांटेक्ट को देने के लिए कुछ होना चाहिए। तो ये हमारा सूत्र हुआ नेटवर्क की उपयोगिता पर। अब हम वापस लौटते हैं कि जब हमने ये फोन बना लिया तो कुछ हमको ऐप यूज करनी पड़ेगी। अभी अ, जो दोनों प्रीवियस वक्ताओं ने कहा कि डायरी मेंटेन करना चाहिए, अभी मैं डायरी मेंटेन नहीं करता, क्योंकि डायरी एक तो सदा साथ नहीं रहती है, दूसरी बात यह है कि डायरी से किसी को मेल नहीं भेज सकते। तो मैं आजकल जो है वो गूगल कैलेंडर और आईपैड वगैरह यूज करता हूँ, मैं उसके थ्रू काम करता हूँ। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे आप व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैं आज एक ही सूत्र बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक दिन में बहुत ज्यादा चीजें करने से अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। तो आज जो है एक ऐप है हमारे पास में जिसे कहते हैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो मेरे पूरे के पूरे जो इस समय 2100 कॉन्टेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट ग्रुप में बने हुए हैं, और पूरे के पूरे 2100 एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप दिवाली, न्यू ईयर, इस समय के मान लो कोई तूफान आ गया है, कुछ आ गया है, कोविड फैल गया है, तो अगर मुझे एक सामान्य हेल्पफुल एडवाइस देनी है तो वो उसमें जाती है। तो मेरे सभी कॉन्टेक्ट्स को साल में एटलीस्ट 4 बार मैसेज मिल गया, और इसमें 3 मिनट लगते हैं। आपको एक बार बस क्रिएट करना है, 350 के करीब इसमें एक बार में आप फोन नंबर्स डाल सकते हैं। तो मुझे 6-7 बनाने पड़े हैं। और उसके बाद में आपने मैसेज लिखा, ब्रॉडकास्ट, मैसेज किया, ब्रॉडकास्ट। तो आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट को यूज करना सीखें। फिर दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट आया, अनूप जी ने कहा कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये ग्रुप पहले से बना हुआ है कि ये लोग मेरी फाइनेंशियल सूचना को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो आपने उसमें डाला हुआ है, फट से मैसेज चला गया आपका। तो आपको सोशल मीडिया का यूज करना है। अब मैं अंत की ओर आता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छी बातें छोटी भी होनी चाहिए, अगर वो बहुत लंबी हो जाती हैं तो उनका डाइजेशन मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया में मेरा एक और रिसर्च है कि अधिकतर एजेंट्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं और बड़े लोग होते हैं, वो लोग पिक्चर्स डालते हैं कि मुझे अवार्ड मिल गया, मुझे ये हो गया, मैंने नई गाड़ी खरीद ली। इससे आपके कस्टमर का क्या फायदा होता है? तो जब सोशल मीडिया पे काम करते हैं, और रंजीत जी इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, कि कंटेंट की पहली क्वालिटी है एंगेजमेंट। अगर आपने अपने सोशल मीडिया पे कुछ डाला है तो आपका पाठक उससे क्या करे? अगर आप उसको एंगेज नहीं कर पाते हैं और टू टेक सम एक्शन नहीं कर पाते हैं, तो आप सोशल मीडिया पे समय खराब करते हैं। तो आपने कार खरीदी, मुझे क्या फायदा? आपकी ऑनरिंग हुई, मेरा क्या फायदा? इसी ऑनरिंग को अगर आप ऐसे लिख सकें कि आपकी पॉलिसीज की अच्छी सेवा करने के कारण मुझे भारतीय जीवन बीमा निगम ने सम्मानित किया, और मुझे आपकी सेवा का ऐसा ही मौका मिलता रहे, इसलिए इस सम्मान पर मैं आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। तो अब ये कंटेंट जो है एंगेजमेंट वाला हो गया। आपकी सेवा से जो मेरी अर्निंग हुई, उससे मैं हायर क्लब में चला गया, और उसके कारण मुझे आज ये कार मिली है। तो इस कार में बैठने से पहले मैं आपका आभार करना चाहता हूँ। तो अब ये कंटेंट जो है एंगेज कर रहा है। इसमें कस्टमर लिखेगा, नहीं नहीं आप तो वैसे ही सेवा बहुत अच्छी करते हैं, आप तो कार के लायक ही हैं। अनटिल अनलेस देयर इज समथिंग फॉर द कस्टमर, देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग इन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में मैं अधिकतर मित्रों को सलाह देता हूँ कि सोशल मीडिया कट पेस्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर जैसे अब आज का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कि जब मुझे रंजीत जी ने कहा कि आपको हमारे दर्शकों से बात करनी है, तो मैं भी प्लेन आ सकता था, लेकिन मैंने इस पे वर्क किया कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है वही आपको एंगेज करे। और इसके लिए मुझे 2 दिन लगे। 2 दिन इस बात में लगे कि ये ऑडियंस क्या चाहेगी। तो मेरे जो 10-12 प्रिय एडवाइजर्स हैं, उन्होंने कहा सर बीमा बीमा हम सब कर लेते हैं, हमें तो आप नए कॉन्टेक्ट बनाना सिखाइए। तो इसका मतलब नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, तो फिर वहां से ये बात शुरू हुई है। हॉर्स माउथ से ग्राहक क्या चाहता है, पाठक क्या चाहता है, दर्शक क्या चाहता है। अगर हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा सोशल मीडिया पे होना समय की खराबी है। तो हमारी नेटवर्क जो है वो हमारा नेटवर्क तय करता है, हम किन लोगों से जुड़े हुए हैं, कौन लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, कौन लोग हमें आगे बढ़ाते हैं। आपके पोस्ट को किसी एक आपके ग्राहक ने फॉरवर्ड कर दिया, आपका जीवन सफल है।
तो पहला है नेटवर्क क्यों। नेटवर्क दो कारण के लिए, एक अपने दोस्तों की मदद करने के लिए, अपने मित्रों की मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। दूसरा, संकट पड़ने पे मित्रों से मदद लेने। तो नेटवर्क जो है हमेशा टू वे होना चाहिए, मेरा पहला सूत्र होगा। दूसरा सूत्र यह है कि नेटवर्क को नर्चर करना पड़ेगा। नेटवर्क अपने आप कुछ नहीं करेगा। नेटवर्क में आपने किसी को ले लिया, उसके बाद आपने उसे एंगेजमेंट नहीं किया, वेस्ट चला जाएगा। तीसरी बात यह है कि नेटवर्क में हम लोगों को एम्पावर करें, और वो जब सफल होंगे तो हम एम्पावर करेंगे। कोई भी आदमी जो हमसे लाभ लेगा वो आगे जाकर बोलेगा कि राकेश जी के टच में रहो। जैसे मैं रंजीत जी से कैसे आया, वहां हमारे पांडे जी हैं बिमटेक में, उनसे बात हो रही थी। पांडे जी कहते हैं, सर आप उनके टीवी पर क्यों नहीं जाते हैं। मैंने कहा कि मुझे आश्चर्य सा हुआ, लेकिन अगर पांडे जी मेरे नेटवर्क में ना होते तो आज मैं यहाँ ना होता। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि पांडे जी मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ले आ सकते हैं। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया कि नेटवर्क बनाने के बाद कैसे वो अचानक आपको लाभ करता है। फिर सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट पे आएंगे, पर पहले फोन को, जो मैंने बताया आपको चार टिप की, कोई नंबर आपके मोबाइल में है तो क्यों है, उसका क्या लाभ लेंगे, उससे कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्यों बात करेंगे। ये नहीं है तो नंबरों से आप अब फोन की मेमोरी खराब करने से क्या फायदा है। अगर किसी से बात ही नहीं करनी है तो उसका नंबर क्यों लिखना है। ये मेरा फोन के बारे में आपको संक्षिप्त सूत्र है। और सोशल मीडिया पर जब हम कोई चीज डालें तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमारा फैमिली के लिए बना हुआ है, तो आप दो दो बनाइए। एक में फैमिली फ्रेंड डालिए जिसमें कि आप मेरे बच्चे का जन्मदिन है उसे आशीर्वाद दीजिए, सब डालिए। दूसरा आप बिजनेस का बनाइए जिसमें आपका बिजनेस आगे बढ़े, उस पर काम किया जाए। और ये काम मुश्किल नहीं है। खूब इस पर आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे, हाउ टू एंगेज कस्टमर ऑन लिंक्डइन, दिस। मैं फेसबुक और लिंक्डइन पे ज्यादा काम करता हूँ, तो आप वहां पढ़ लीजिए। और आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कंटेंट अच्छा है। आपका कोई आपका फॉरवर्ड कर रहा है तो कंटेंट अच्छा है। कोई आपको रेफर कर रहा है, आपके कंटेंट पे जवाब लिख रहा है, कंटेंट अच्छा है। जब तक आपके कंटेंट पे आपके जो ऑडियंस है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तब तक कीप इम्प्रूविंग योर कंटेंट। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे कस्टमर से बात करिए, तो आपका सोशल मीडिया इफेक्टिव हो जाएगा। तो इन सब बातों के साथ में, क्योंकि मैं एक सीरीज के रूप में इसको विजुलाइज करता हूँ, पहले हमने किसान का उदाहरण दिया था कि वो बीज बोता है, ये नहीं था कौन सा बीज उगा है, फिर वो पानी खा देता है, अपने आप उसमें से फसल निकल आती है। आज हम नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि कौन सा नेटवर्क काम करेगा। हम नेटवर्क बना रहे हैं, उसको सींचेंगे, उसको एंगेज करेंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, और ड्यू कोर्स में रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। मेरा सूत्र ये है कि जब मैं 12 साल का था तो मैं 10 रुपए में ट्यूशन पढ़ाता था। तो मैंने ये नहीं किया कि पैसे अधिक कमाने हैं तो बहुत अधिक ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मैं ट्यूशन वही दो पढ़ाता था, लेकिन मैं रेट बढ़ा रहा था क्योंकि मेरी स्किल बढ़ रही थी। तो आज भी मैं, ये नहीं है कि बहुत लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मैं क्वालिटी बढ़ा रहा हूँ। तो अधिक काम करके अगर लोग अमीर होते तो सारे मजदूर अमीर होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं। मेहनत प्लस क्वालिटी ऑफ स्किल, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। और सफल होने का मजा तब है, बिल गेट्स है, उस 15 दिन पूरा ओलंपिक देखता है, तब तो अमीर होने का फायदा है। अगर वो दिन भर कंपनी में बैठा रहेगा तो पैसा कमाया किसके लिए है। तो लाइफ में फन होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर नेटवर्क। नेटवर्क की क्वालिटी बढ़ेगी तो कोई आपको आईपीएल का पास देगा, वहां पर मैच देखते थे, बातचीत होगी, आप 2 करोड़ का बीमा लेके लौट आएंगे। मैच भी देखा, 23,000 के टिकट में खाना पीना खाया, साथ में बीमा लेकर आ गए। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। और मैं चाहूंगा कि जितने भी एडवाइजर मुझे सुन रहे हैं, वो बैल का जीवन ना जिए, उनका जीवन किंग का होना चाहिए। वो मतलब 4-5 दिन आराम करता है और फिर एक शिकार पकड़ता है। तो ऐसे क्वालिटी बढ़ाइए, लाइफ अच्छी होनी, फैमिली को टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, दोस्तों को टाइम दीजिए। और वही टाइम देना आपका नेटवर्क बिल्ड करे, और उससे जब आपका बिजनेस बढ़े तो एक अलग मजा होगा, और मुझे आप पर गर्व होगा। तो मैं आपको अपनी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।